बताती चलूं, ऑफिशियली अनाउंस किया गया है तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे। एनसीओसी का फैसला आज होने वाला है। अभी तक नहीं हुआ, ज्यादा पाचड़खानी दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद से फैलाने की जरूरत नहीं है। अभी इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ, अभी ये फैसला किया जाना है। आज इजलास होगा। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते केसेस के पेश नजर मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद रखने या खुले रखने, यानी जो स्पेसिफिक कुछ डिस्ट्रिक्ट में बंद किए गए थे, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, उनमें कहा जा रहा है कि ओवरऑल सारे इदारे बंद कर दिए जाएं, या जो 14 दिन के लिए बंद थे उनको कंटिन्यू करना है, क्या करना है, इस बारे में जो भी है ऐसा भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। आज उन्होंने इजलास में जो है वो जायजा लेना है। तो ज्यादा जो है वड्डे किसी कोई भी हम में से जो है वो जर्नलिस्ट बन के खामखा की खबरें मत फैलाए। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजलास में कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा, मुशावरत होगी, उसके बाद फैसलों का ऐलान होगा कि आखिर होने क्या वाला है। लास्ट ईयर मार्च में जो कुछ हुआ था, मुझे लग रहा है कि वैसे ही सीन है। गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3,301 एक्टिव केसेस जो है 3,301 24 आवर्स में जो है वो हमारे पास केसेस पॉजिटिव आए हैं कल पाकिस्तान में, जबकि 36,000 जो एक्टिव केसेस हैं ओवरऑल 36,849 849 जो केसेस हैं वो हमारे पास हैं इस वक्त। अच्छा, मौसम बदल गया। अभी एक और हमारे पास खुशखबरी है कि महकमा मौसमियात में डुप्लर रिडार जो है वो नस्ब कर दिया गया, उसकी वजह से 7 दिन की पेश गोई मुमकिन है। तेज तरीन जो दुनिया का रिडार है, नया रिडार है, कई दिनों पर मुहित पेश गोई के लिए मानसून से पहले ये काम शुरू कर देगा। अभी सिर्फ नस्ब किया गया, ठीक है। 23 मार्च को मौसम के आलमी दिन के हवाले से महकमा मौसमियात कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा मौसमियात के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की है। कराची में जदीद डुप्लर रिडार नस्ब किया गया। कोरोना की बायस डुप्लर रिडार की तनसीब पर मामूर जापानी इंजीनियर से जापानीज ने लगाया, लेकिन वो वापस चले गए। लेकिन ये कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मानसून से पहले जो है वो काम शुरू कर देगा। अभी हमारे पास जो पाकिस्तान में चले वो एनालॉग रिडार है, जिसे 3 दिन की पेश गोई की जा सकती है, जो अच्छी सही वाली होती है। ये डुप्लर के बाद जो है 7 डेज जो है बेहतरीन हम कर सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान के लिए 65 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आ चुके हैं। हॉक्सफेयर बिन कासिम में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा दिए गए हैं। दैट्स अचीवमेंट, मानना पड़ेगा ना कि कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास कुछ तो हम कर रहे हैं, कहीं तो हम आगे जा ही रहे हैं ना। और क्या जी, तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील बहुत से लोगों के बहुत ही फेवरेट, उन्हें भी तमगा बरा हुस्न कारकर्दगी मिला। वैसे तो बहुत से लोगों को मिला, लेकिन मैंने कहा चले मौलाना साहब के हवाले से भी बात करते चले। वेल, आज है 24 मार्च, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है टीबी का आलमी दिन। ये जो खित्ता है जहाँ हम बैठे हुए ना, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ये बहुत ज्यादा टीबी के मरीज हुआ करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अब उतने नहीं है। ये टीबी कहते हैं कि गरीबों की, कहते थे कि ये गरीबों की बीमारी होती है। जो मजदूर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है और वो फाके खुदा न खासा जहाँ होते हैं वहाँ ये ज्यादा होती है। बेसिकली ये गुर्बत की नहीं, ये खून से रिलेटेड बीमारी है और काफी हद तक इसमें डाइट भी काउंट होती है। तो आज दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस हवाले से हम बात करने वाले हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल टीबी के लिए जिसने जंग लड़ी है, जहां लोगों ने टीबी का इलाज करवाया है। टीबी लाइलाज नहीं है। आज के जमाने में भी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हाय टीबी हो गई, हाय अछूत की बीमारी, हाय इसको अलग कर दो, और दिस हाई और दैट हाई जो है वो बहुत ज्यादा आज भी मौजूद है। टीबी लाइलाज नहीं है, बहुत सालों पहले ही ये हमें पता चल गया था और बता दिया गया था। और ये जो खित्ता है गुजरात का, इसकी तहसील होगा या आगे वजीराबाद तक का, ये सबसे ज्यादा मुतासिर था टीबी से। लेकिन अब अल्लाह के फजल से ये रिड्यूस हो चुका है 50%, 50% लोग जो है इसके रिकवर हो चुके हुए। और जो रेशो है इधर टीबी के पेशेंट्स की, वो भी कम हो गई है 50% अल्लाह के फजल से। यानी यहाँ हर 100 में से 10वां या 11वां बंदा टीबी का मरीज हुआ करता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60% लोग जो है वो बेहतरीन हालत में, अब उन्हें हेपेटाइटिस हो गया वैसे अल्लाह माफ करे, हंसने वाली बात है, लेकिन अब टीबी से निकल के हेपेटाइटिस पे आ गए ना, तो थोड़ा सा चेंज आया है। टीबी से हमने जंग जो है वो तकरीबन जीत ली हुई है और इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी है। ट्रॉमा सेंटर लालमूसा में भी रेफर कर दिया जाता है अब वहाँ से रिलेटेड लोगों को अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल का बोझ कम करने के लिए। एक स्पेसिफिक एक एरिया था अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में जहाँ मुफ्त अद्वियात दी जाती थी और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टीबी के हवाले से अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात का।
हम ट्रिब्यूट देते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं, जिनकी खिदमत की वजह से आज टीबी का जो रेट है वो बहुत कम हो चुका है। पूरी दुनिया इसको मना रही है। इट मीन्स कि ये वाकई एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है, अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना, हम वो लोग हैं टेस्ट करवाते हैं ना, लेबोरेटरी से जाके डॉक्टर ने कह दिया तो टेस्ट करवा लिया और वो सही आते तो हम कहते हैं हाँ हाई पैसे से आओगे। यानी अपने ही टेस्ट पे जो पैसे 4 लगाए तो हमें लगता है पॉजिटिव, मतलब रिपोर्ट अच्छी आ गई, सही आ गई, हेल्दी आ गई है कि जी आप हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं, तो हमें फिक्र पड़ जाती है कि हमने पैसे ज़ाया कर दिए अपना टेस्ट करा के। हालांकि टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर, टीबी और ये सारी जो डायबिटिक किसी भी टाइप की हो या टीबी हो, ये खुफिया दुश्मन है। ये अंदर बैठा हुआ होता है जो पता ही नहीं चलता, और बंदा बहुत आगे चला जाता है तो अक्सर केसेस में, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में तब जाके पता चलता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितनी जनरल नॉलेज हमें है, जो आप सब लोगों को भी होगी डेफिनेटली, तो उसके मुताबिक ही मैं बात करने वाली हूँ। अभी ब्रेक आ गई है हमारे पास और ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं हम। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, कौन सी वाली बात करेंगे, इसी हवाले से, टीबी के हवाले से ही बात करनी है हमें आज। नाइलाज नहीं है, और जिसे हो जाए खुदा ना खास्ता, वो उसको मतलब बिल्कुल ही और रिकवर हो जाता है इंसान ना, ठीक है, ये फैलती है एक दूसरे से और ये वो, लेकिन जिसको हो जाए उसको नफरत का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमारे एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है कि जिसको इस किस्म की बीमारी हो उसको लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है। लोग इसीलिए छुपाते हैं फिर बीमारियों को, और जब छुपाते हैं तो काम खराब हो जाता है। आपको पता है हमारे लोग ये बताते ही नहीं कि जी हाँ घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, ये वो। क्यों? क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना कि लोग जो सलूक करते हैं हमारे साथ फिर, और जो बुरा सलूक होता है पूरी फैमिली के साथ, कि हाँ इनके घर में टीबी का मरीज था, इनके घर नहीं जाना, इनके घर से कुछ खाना पीना नहीं, इनके घर से ही वो। हालांकि जो पेशेंट जिस घर में मौजूद है उस घर के बाकी लोगों को मुतासिर होने का खतरा होता है, इसलिए वो खुद बहुत एहतियात करते हैं। और टीबी पेशेंट के बर्तन, उसका लिबास, उसके टॉवल्स, उसकी चीज़ें सब अलग रखी जाती हैं। जिसके यहाँ होता है ऐसा पेशेंट, डॉक्टर उनको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पे हर चीज़ बता देते थे ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर किसी फैमिली के एक से ज़ायद लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो भी वो घर आना नफरत के काबिल नहीं होता। अपनी सोच को वसी करने की ज़रूरत है। टीबी पेशेंट या टीबी से मुतासरा लोग कभी भी काबिल नफरत नहीं हो सकते। ये एक बीमारी है, अल्लाह की तरफ से आई, और इसमें कुछ हमारा हाथ भी हो सकता है, जैसे डाइट का प्रॉब्लम होता है, गुर्बत इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है, ब्लड का प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है, जिनके वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम हो, मतलब ये चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसमें ह्यूमन फॉल्ट आप नहीं कह सकते, गॉड गिफ्टेड है, गिफ्ट ही है गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से आई हुई है। तो नफरत नहीं करें। अगर हम कहते हैं कि मुजरिम से नफरत नहीं करें, जुर्म से नफरत करें, तो बीमार से भी नफरत करने की जरूरत नहीं होती, उस बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक का टाइम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, चिनुमनो टिंको, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, हेलो एवरीवन। नया दिन, नया रोशन सवेरा, एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरह के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूँ फजल सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में होती हूँ मैं अपने सुनने वालों के साथ, और यहाँ पे फेसबुक पे आ जाती हूँ 10 बजे के करीब। वैसे रेडियो पे मैं सुबह ही आ जाती हूँ, सुबह से होती हूँ। तो आज की बात है टीबी के हवाले से। टीबी का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और टीबी खतरनाक बीमारी ज़रूर है, फैलने वाली बीमारी ज़रूर है, लेकिन टीबी के मरीज या टीबी से मुतासरा घराना जो है वो काबिल नफरत नहीं है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए। और जितने भी लोग टीबी से मुतासरा है, हमें असल में ये जानने की ज़रूरत है कि टीबी होती कैसे है। खुराक, जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो हेपेटाइटिस भी है, बाहर से खाना खाते हैं लोग जो उस गंदगी की वजह से भी। लेकिन टीबी हड्डियों के अंदर भी हो जाती है, छुपी भी होती है जो पता ही नहीं चलती, दिमाग में भी हो जाती है, माँ से पैदा होने वाले बच्चे को भी हो जाती है,
और टीबी से मुतासरा खून अगर किसी को ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी को दे दिया जाता है, उससे भी अगले बंदे को भी हो जाती है। टीबी पेशेंट की इस्तेमाल की हुई सिरिंज अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है उससे भी हो जाती है। जो फजला होता है और टॉयलेट का उसका जो यूज़ है सारा, उसकी वजह से भी हो सकता है, उसकी बलगम, उसकी थूक की वजह से भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैलने वाली बीमारी है डेफिनेटली, तो इससे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन खून की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। एनीमिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हर तीसरी चौथी लड़की या औरत कह ले वो एनीमिक है। मर्दों में भी होती है लेकिन खवातीन में ज़्यादा है खून की कमी। जब खून की कमी हो जाती है तो सारी बीमारियां बेसिकली वहां से होना शुरू हो जाती है इस किस्म की। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से हड्डियों का प्रॉब्लम है। तो ये सारी बीमारियां फिर एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, प्रॉब्लम ये है। और बेसिकली खून की कमी से या खून में खराबी की वजह से होने वाली सारी बीमारियां जो पाकिस्तान में गरीबों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है। और क्या कहा जा सकता है। आप क्या कह रहे हैं, मैं आप लोगों को शामिल करती हूँ। साथ साथ कॉलर है मेरे साथ, चले कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो। वैसे टूटू रेगुलर कॉलर है, टूटू भी। और टूटू की अक्सर कॉल आती रहती है। और बस दुख सुख फरोलना आपस में जो है हमने होता है तो वो फरोल के चले जाते होते हैं। वो 053760196 पे आप भी कॉल कर सकते हैं। टीबी के हवाले से हम बात करें। और दूसरी बात ये कि अभी स्कूल्स जो है वो पूरे प्रोविंस में, पूरे पंजाब में जो है बंद कर दिए जाएंगे या पूरे मुल्क में बंद कर दिए जा रहे हैं। इस हवाले से भी बात आज होगी, फैसला होगा, ठीक है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अपने वल्लू जो है वो लोग फैला रहे हैं जितनी भी बातें, ऐसा जैसा कुछ हुआ नहीं है। 053760196 शायद गड़बड़ हो गई है। तो कॉलर आप आ सकते हैं 053760196 पे। आई थिंक आ जाते हैं। अभी 10:20 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आप भी बता सकते हैं टीबी के हवाले से आपको क्या लगता है जी कि पाकिस्तान में टीबी को कंट्रोल करने में नाकामी जो हो रही है, क्योंकि स्टिल मौजूद है ना। जैसे हमने आपको याद होगा, बहुत से लोगों ने अगर देखा है या वो जानते हैं इस बारे में, तो एक चीचक एक बीमारी होती थी जिसे पंजाबी में माता के दाग, मतलब उनके मुंह पे जो आ जाते थे दाग वगैरह, से माता के दाग भी पंजाबी में पंजाबी लोग कहते थे। तो उस चीचक का मुकाबला हमने किया, वो ख़त्म हो गई है। पोलियो केसेस ख़त्म किए, उसकी वैक्सीन दे दे के पोलियो से भी मुकाबला जारी है। कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन डेंगू के लिए भी जो है वो मुकाबला किया गया और डेंगू को भी कंट्रोल किया गया। तो ये जो टीबी है, हम इसमें 50 to 60 70% जो है हम जीत चुके हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन स्टिल ये मौजूद है। इसकी ख़तरनाक हद तक जो है वो जिन लोगों में है वो सिवियर कंडीशन आ जा रही है। इसकी वजह क्या है? इग्नोरेंस। क्योंकि टीबी का इलाज जो है वो मुसलसल इलाज है। अगर ये 6 महीने का 9 महीने का एक कोर्स है और हम इसमें एक दिन नागा करते हैं तो फिर कोर्स दोबारा डे फर्स्ट से शुरू होता है, पहले दिन से दोबारा शुरू हो जाएगा। यदि आप बिल्कुल आखिरी दिन पे आ गए ना, अगर आपने 9 महीने का कोर्स है या 7 महीने का और आपने 6 महीने और 28 दिन कर लिया, 29 दिन कर लिया और आखिरी दिन रह गया, उस दिन मिस किया या 27वें दिन मिस किया आखिरी महीने के, तो भी आपको पहले दिन से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो सिर्फ रेगुलर होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग तो 7 या 9 महीने का कोर्स पूरा ही नहीं करते, वो बीच में छोड़ देते हैं। एक्टिव हो जाते हैं दोबारा थोड़े अर्से के बाद, वो फिर जर्म्स जो अंदर होते हैं और इतने अरसे में वो दूसरों को फैल चुके हुए होते हैं। मसला हमारा सबसे बड़ा ये है जिस पे काबू पाने की जरूरत है। बज़ाहिर हम कहते हैं कि हमने टीबी को हरा दिया, टीबी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुपके चुपके चोरी चोरी एक दूसरे के साथ जो है ना वो आगे पार्सल गेम की तरह चलती चली जा रही है। तो टीबी से क्योर जो है वो हो सकती है, लेकिन इसका इलाज जो है वो उसका तरीकाकार सिर्फ ये है कि रेगुलर बेसिस पर बगैर नागा के किसी एक दिन का या किसी एक डोज का हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है। जिस एक टाइम को हमने मिस किया तो दोबारा नए सिरे से कोर्स जो है वो शुरू करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए और वो इसके लिए रेडी नहीं होते। और बीच में और पाकिस्तानी को फौरन से हर चीज़ उनको चाहिए होती है, तो फिर वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब क्या कहेंगे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए। अल्लाह पाक खैर करे।
मेरी बहन अभी भी ख्याल करे और सबकी ख्याल करे। जी आप असल में ना बहना ये जो इस बीमारी की बात करें ना, टीवी पे आज कर रही है प्रोग्राम, जी जी ये लोगों बेचारों को शौर नहीं है इतना कि इसको कैसे फेस करना है, क्या करना है। और सबसे बड़ा मसला जो ये मजदूरदार तबके में ज्यादा होती है, बिल्कुल गुर्बत की वजह गुर्बत की वजह से। और फिर जो पट्ठों पे काम करते हैं, ओह जो ये सुना हुआ, आपने देखा भी होगा कि माफिया रोटियां लगाती थी किसी जमाने में तंदूर पे, जी जी आपको पता नहीं है, उनको भी उस लाइन पे भी ये ज्यादा होती है। बिल्कुल मजदूर तबके में होती बहुत ज्यादा ना, वो कोई भी मजदूरी हो। हाँ जी, तो उन बेचारे को इतना शौक, वो छुट्टी करके बैठ गया फिर भी मसला है, ये भी है अगर वो ना छुट्टी करे तो फिर भी मसला है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट लेवल पे इतनी उनकी अप्रोच नहीं पहुंची नहीं होती जो बेचारे पहुंच सके, सही तो इसलिए फिर इलाज जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे कोई दवाई ले ना ले तो ना टिके करे बंदा कहाँ जाए। सही मुफ्त इलाज है वैसे तो टीबी का हर जगह गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोग बहना मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह बातों तक तो ये सारे तबके ठीक हैं, जब बहना प्रैक्टिकल में जाया जाता है ना तो बड़ी मुश्किल होती है, सही बड़ी मुश्किल होती है। मैंने लोगों के साथ भी गए हैं, हम जाकर चेक भी किया, कोई बात ही नहीं सुनता, कोई कंप्यूटर भेज देता, कंप्यूटर भेज देता है। तो आम जो तबका बेचारा वो खाता है, कभी बैठ जाता है इस बीमारी को, उसने क्या फेस करना है या क्या करना है। सही ये भी है बहुत बड़ा। गाइड भी कोई नहीं सही करता ना। अच्छा सरकारी लेवल पे आप किसी के पास चले गए ना, हाँ तो आपको गाइड भी सही नहीं करेगा, तो इस तरह कर दे या हाँ एक दो बार हमने देखा हॉस्पिटल जाके, मैं समझ ही नहीं आई जाना किधर है। हाँ जी, तो फिर आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, कोई बोल भी बात कर सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एक बेचारा जो गाना बोलने वाली बच्ची है उसके जरिए मानी वो बेचारी क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसको कौन लेकर जाएगा या क्या होगा। इसलिए ना कोई नहीं, हम ना बिजली की बाजार है को मगर हम नाच रहे हैं। सही सही हाँ सही ये हो रहा है, और पता नहीं कब तक नाचना है अभी, ठीक है शायद आ ही जाएगा अल्लाह का बंदा आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर बात आखिरी लाइन बोलूंगा, कॉल लंबी है ये, देखो हमने नजरिया पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन नजरिया दोनों हो गया। ये तो है पाकिस्तान तो हमने बना लिया, सही 70 साल हो गए हैं, सही। लेकिन हमने नजरिया गुम कर दिया, नजरिया जो हमने वो खत्म कर दिया। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। और बहुत अच्छी बात। अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक दो दफ़ा भी हमें इत्तेफाक, हम लोग आती नहीं है ना गवर्नमेंट सेक्टर जाने के, और क्योंकि हम प्राइवेट के हिले हुए होते हैं, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके हम देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यहाँ से दवाई लेना तो ठीक ही नहीं, दवाई क्या मतलब यहाँ चेकअप कराना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो लोग जाते हैं वो भुगतते हैं, सारा सारा दिन बैठते हैं। और टीबी वार्ड पहले मैं देख कर आई हूँ, उसके बाद ही हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसके बाद बात करते हैं। तो वार्ड्स जो बने हुए होते हैं, वार्ड्स नहीं सॉरी, जो एरिया या जो डिपार्टमेंट इनके लिए मुख्तस किया जाता है, वाकई में वहाँ ये है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि लोग वाकई वहाँ दवाई लेते कैसे हैं। कोई बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ सुना जा रहा होता है हमारे साथ ही थपला हॉस्पिटल है, तो वाकई में इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा होता। और पता नहीं किस तरह से सिस्टम चल रहा है, किस तरह से, लेकिन सर्वाइवल रेट लोगों का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग सर्वाइव कर गए, इस बीमारी से निजात हासिल कर चुके हैं। इस सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो होती है वहाँ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आप अंदर जाते हैं रिसेप्शन पे बहुत ही कुछ सड़े मुँह वाले अक्सर लोग बैठे हुए होते हैं। जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जाना तो खुदा ना खासा कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी में जाते हैं हम। तो हमें तो इमरजेंसी में भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यार इतने इतने लेजी लोग, इतने सुस्त लोग इमरजेंसी में। ये मैं आपको बताऊँ पिछले 2 हफ्ते से हम लोग अक्सर जो है सिविल हॉस्पिटल जाते रहे। सिविल हॉस्पिटल है जो मेरे ख्याल में सिविल हॉस्पिटल ही कहते हैं इसको। तो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ना, तो हम वहाँ इमरजेंसी में जाके देखते थे, क्योंकि हमने कभी नहीं बताया, कहीं पे भी हमने मीडिया कार्ड इस्तेमाल नहीं किया कभी, कोई इस किस्म की चीज़। तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह हम कहीं पे भी जाए तो जाते हैं। तो हम इमरजेंसी की सिचुएशन देख कर हैरान है कि एक बंदा फ़ोन कॉल पे बिजी है। अच्छा क्योंकि हमें कुछ चोट इस किस्म की इतनी ज़्यादा नहीं थी जिनको उठा के हम लेके जाते हैं, सामने रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। तो वहाँ हमने देखा कि वो इमरजेंसी में भी एक साहब जो है वो फ़ोन कॉल सुने जाने क्योंकि सिर चोट नहीं, अगर सिर होती तो यकीनन हम 2 थप्पड़ लगा लेते ना कि भाई ये तुम्हें फ़ोन सुनना ज़रूरी है कि बंदे को बैंडेज करना। लेकिन हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है।
अच्छा, अब मैंने उनसे बाद में पूछा भी, मैंने कहा कि अगर आपने करना है इसको बैंडेज वगैरह या सफाई, तो आप फ़ोन कॉल क्यों सुन रहे थे, इतनी देर हो गई, आपको नहीं पता हम लोग यहाँ खड़े हैं। कह रहे हैं वो असल में घर से कॉल आई थी, बच्चों का स्कूल वगैरह भी है, उनको लेना, पिक एंड ड्रॉप करना, अभी पिछले हफ्ते स्कूल खुले थे जब। तो मैंने कहा हाँ चले ठीक है, हाँ GHQ से कॉल आई थी आपकी, तो ये ज़रूरी थी। पेशेंट का क्या है, उसको तो लग गई है, खैर है। मतलब सिचुएशन वाकई जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी ये, लेकिन प्राइवेट में आपके मज़े ये होते हैं, आप जाते हैं, आप VIP होते हैं, पर आप पैसे खर्च करते हैं, और हर बंदा ये पैसा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता होता। तो ये सिचुएशन तबकाती जो निज़ाम है इसकी वजह से बहुत ही गड़बड़ है, लेकिन इसका इलाज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में मुफ्त है TB का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? हेलो, हेलो, कौन कहाँ से? मैं खादिया से कमर बात कर रहा हूँ। खारिया से कौन? कमर? जी फखर। अच्छा फकर, क्या कहना है, इतने छोटे लग रहे हैं आप तो। जी मैं छोटा ही हूँ, और मैंने एक बात करनी थी कि शुगर बरात पे जो आतिशबाजी के बारे में बात करें। हाउ स्वीट, हाउ क्यूट। अच्छा कहती हूँ, ठीक है, ब्रेक के बाद करूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर कॉल। हाउ लवली गाय, छोटे सा बच्चा लेकिन कितना रिस्पॉन्सिबल है, और अब इसे ठाठू शुरू हो गई है वाकई में। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को समझाए कि ये जो है ना, ये बड़े समय पापा ने सीखा हुआ है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मैं कर देती हूँ, ठीक है, ब्रेक के बाद कर देंगे इस बारे में बात। और ये जो दीपावली या दिवाली होती है ना, ये उसकी सारी रस्में जो अब शब बारात के नाम पर हम लोग मना रहे होते हैं, मतलब ये जो दिए जलाना और पटाखे बजाना और ये सारा कुछ होता है, तो ज़रा इस बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी हम TB पे आज बात कर रहे हैं, और ब्रेक की तरफ हमें जाना है। 0537601961, इस पे भी छोटे से इट्स अमेजिंग ना, एक छोटा सा बच्चा जो है वो, उसको सोसाइटी में होने वाली गड़बड़ का इतना अंदाजा कि वो कॉल करके कह रहा है इस पे ज़रूर बात कीजिए। इंटरेस्टिंग। यानी अब छोटे छोटे बच्चे भी जो है माशाल्लाह हमारे बड़े समझदार हो गए हैं। अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, है ना, वरना हमारे बच्चे क्या कर रहे थे, बाहर खेल रहे होते हैं, और अगर बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दी हैं कि कोरोना है, और बच्चे वहाँ ग्रुप बना के, क्रिकेट टीम बना के खेल रहे हैं बाहर गलियों में, रोड्स पे, ग्राउंड्स में। आपने घर नहीं बिठा रहे तो फिर स्कूल भेज दें, स्कूल वालों को बोलो कि हम नहीं बिठा सकते घर पे। मतलब कोरोना से बचने के लिए उनको स्कूल से छुट्टी दी हुई है, और घर वालों ने घर से बाहर निकाले हुए हैं, और उनको शॉपिंग सेंटर्स लेके जाते हैं, उनको आइसक्रीम खिलवाने लेके जा रहे हैं, उनको बर्गर शॉप पे खड़ा किया हुआ है। मतलब हो क्या रहा है? कोरोना खाली स्कूल्स में आता है या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आएगा? छोटे बच्चों के लिए एहतियात कीजिए बहुत ज्यादा। हम ब्रेक पे जा रहे हैं इधर, तो कितनी अजीब बातें हैं, बच्चों को बचाने के बजाय बच्चों को घर से बाहर भेज देते हैं अपना काम खत्म करने के लिए। मतलब क्या माँ बाप हैं कि उनसे बच्चे संभाले ही नहीं जाते। सॉरी टू से ना, अपना काम करना है घर का, तो जी बच्चे बाहर निकाल दिए। तो बच्चों के बाहर हवाले से कोई इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। हो रहे ना, मतलब चल रहा है जो कुछ इसमें, ये देखे ऐसे ही हो रहा है। खैर अभी मैं शामिल करती हूँ आप लोगों को भी, और बच्चे ने जो बात की उस हवाले से भी हमें बात करनी है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मेरा तो जी चाहता है बट खरी खरी सुना दूँ। मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। मैं अभी फिर देख रही थी, सुबह सवेरे आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह ही निकाल देते हैं घर वाले, या पता नहीं घर वाले सो रहे हैं तो बच्चे निकले हुए गलियों में खेल रहे हैं, रोड्स पे खेल रहे हैं, इधर वो नाश्ता लेने में आए हुए घूम रहे हैं। मतलब टेक अवे तो चल रहा है ना, आप ले सकते हैं खाने पीने की चीज़ें ही, वो वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। तो क्या आपको या मतलब हम सबको अपने बच्चों की केयर नहीं करनी चाहिए? बच्चों को स्कूल से छुट्टी दी हुई है कि भाई घर में बिठाएं, इनको सेफ रखें, घर से बाहर ना निकलने दें। और घर वालों को शायद पता नहीं है, या घर वाले अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे बाहर निकाल देते हैं। मेरे ख्याल में स्कूल भी इसीलिए भेजते हैं कि घर में नहीं रख सकते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते घर वाले, हैं ऐसी को बात है। जी आतिशबाजी के हवाले से हमने बात करनी है। और वैसे अक्सर आपने भी न्यूज़ देखी होगी, पुलिस ने इतना आतिशबाजी का सामान पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो आतिशबाजी का सामान फिर खुद बेच भी रहे थे सारे लोग मिलकर, और अभी से हमारी गलियों में ये पटाखे बजने शुरू हो गए हैं। ये हिंदुआना कॉन्सेप्ट है, हमारे बरसगीर में एक साथ रहने की वजह से जो है हमने अडॉप्ट कर लिए में। कल हमने शादी ब्याह सारी रस्मों के हवाले से बात की थी इस 5 पे कि दो कौमी नजरिया क्या था। यही था ना कि हमारा उठना बैठना रहना सहना
हमारे मजहबी रसूमात, हर चीज़ अलग है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर चीज़ हम अडॉप्ट कर चुके हैं। अब ये दीपावली या दिवाली का त्यौहार अगर आपने हिंदुओं का देखा हो तो ये वही कुछ है जो हम कर रहे होते हैं माज़त के साथ, पटाखे बजा रहे हैं, उसी किस्म की सारी हरकतें हो रही हैं। तो ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे हमारे यहाँ ये अडॉप्टेड है। और ये अडॉप्ट क्यों किया हमने, शायद पेरेंट्स जो हर वक्त अम्माएँ जो है वो सितारा के चैनल देख देख के उन्होंने जवानियाँ गुजारी में, अपनी नौजवानियाँ गुजारी में, और उसके बाद जो है वो अभी भी डिश पे तो मौजूद है सारे चैनल, तो वो सारा कुछ चलता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया साइट्स पे, कल्चर उनका सामने नजर आता है, ड्रामास उनके सामने नजर आ रहे हैं, हर चीज़ नजर आ रही होती है। वही अडॉप्ट किए किए जा रहे हैं। हम शादी ब्याहों में अब थीम बर्थडेज हो रही हैं, तो अभी हर चीज़ अजीबो गरीब तरीके से हो रही है। इसी में बड़ी पुरानी रिवायत है वैसे ये पटाखे बजाने की, ये नहीं कि ये अभी आई है, ये हमने अभी सीखी है। पटाखे बजाने, लोगों के घरों के बाहर मतलब लोग जा रहे थे, वो एक चूहा सा, इसको चूहा कहते थे, बॉम्ब सा होता था, लोगों की शलवारों में धोतियों में घुस जाता था, जो इस किस्म का भी होता था ना। मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि जो चलती चली आ रही है और उनको रुकना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? तो मैं कहना चाह रही थी जी कि ये जो ज्यादा बीमारी है ना, किसों की, ये मर्द हजरात की पूरी फैमिली में साइड में टीबी जो की। घर के मर्द होते हैं ना, वो इसको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो ये कहने वाला मुनासिब नहीं समझते कि हमें ये बीमारी है। हाँ, ये बहुत मर्द के अनाड़े आती है ना। जी बिल्कुल सही। बल्कि वो अगर मर्द है ना, अच्छा इंसान है, तो उसे चाहिए कि वो घर वालों को बताए, वो इस चीज का गलत काम नहीं करता, बिल्कुल छुपा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू उनका कि हमारे यहाँ मर्दों से बीमारी ऑब्वियसली ज्यादा बाहर से ही आ रही है। मर्द तबका, मजदूर तबका, गरीब लोगों में, माजरत के साथ किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन एक फैक्ट एंड फिगर्स जो चीज़ बताती है वो ये कि जो गुर्बत ज़दा इलाके हैं, गरीबों के जो ठिकाने हैं जहाँ, वहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। भट्टों पे काम करने वाले जो है ना, वो नस्ल दर नस्ल इसका शिकार है। धुओं में रहने वाले भी इसका शिकार है, और वो बिल्कुल क्या नहीं करते, उनको तो खाने को कुछ नहीं मिलता, उनकी तो नस्लें गुलाम होती हैं वहाँ बैठ के ईंटें बनाने के लिए। वो बीमारी फिर उन तक तो होती ही है, लेकिन वो लोगों तक भी फैलती है। और जैसे हमारे कॉलर ने बोला कि ये मर्द हजरात जो है वो केयर नहीं करते ऐसी बीमारी में, बल्कि वो उसको बीमारी ही नहीं मान रहे होते। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, ये मर्दानगी का भी है, मर्द की अना का भी है। और क्योंकि वो बॉदर ही नहीं कर रहा होता कि मैं बीमार हूँ उस, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि काबिल नफरत भी समझा जाता है इस किस्म के लोगों को जिन्हें ये बीमारी हो जाए, या मतलब उनसे ग्रेस किया जाता है, लोगों को एक घिन सी आने लग जाती है, या लोग डरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो समझता है कि खुदा ना खासा मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया कि लोग मेरे से इस तरह कर रहे हैं, तो लोग छुपाते हैं, और खासतौर पर मर्द हजरात। और जब वो छुपाते हैं या केयर नहीं करते हैं तो पूरी फैमिली को मुतासिर कर देते हैं। और अगर खुदा ना खासा ये बीमारी हो बीवी में, तो सासें क्या करती है, वो तलाक़ें दिलवाने पे भी राजी होती है और नई शादी करवाना चाहती है अपने बेटे की। लेकिन अगर उनके बेटे में ये प्रॉब्लम हो तो फिर ये मसला होता है कि वो ये बीमारी ही कंसीडर नहीं होती है। ये दो कौमी नजरिया जो है ना हमारा मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ हो जाता है। दो कौमी नजरिया बेसिकली तो कुछ था, लेकिन हमारे घरों के अंदर वो कुछ और हो जाता है। तो मर्द हजरात से खास तौर पर रिक्वेस्ट है जी, क्या आप फैमिली के सरबराह हैं और आपकी ड्यूटी है, आपने दूसरों की हिफाजत करनी है, लेकिन सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो जाती है बीमारी तो क्या हो गया, ये क्योरेबल है, इसका इलाज हो जाता होता है। और इलाज लेकिन पूरी वो आपको मेहनत के साथ करना पड़ता है, पूरा कोर्स करना पड़ता है, तो टीबी का इलाज होता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोग जो है वो एक टैबलेट खा के, 2 टैबलेट खा के चाहते हैं कि बस बीमारी ख़त्म हो जाए, मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन जो 7 महीने का कोर्स है, किसी का 9 महीने का कोर्स है, कोई बीमारी ऐसी है जो आपको 1.5 साल खाना है दवाई को और रेगुलर बेसिस पे खाना है, और अगर एक दिन या एक टाइम नागा करते हैं तो दोबारा डे फर्स्ट से पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ता है, नए सिरे से कोर्स जो है वो दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो हमारे लोग ये चीज़ बॉदर नहीं करते। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना खा लेंगे, 2 महीना खौफ में खा लेंगे, 3 महीने किसी ने मजबूर किया, लोगों के डर से, घर वालों की मतलब एहतियात करते, उसके बाद छोड़ देते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है बस ठीक है, बॉडी में चेंज आ गया, एनर्जी आ गई है, या नहीं भी आई तो भी इतना लॉन्ग लास्टिंग इलाज हम नहीं कर सकते। मसला सारा यही से होता है
क्योंकि वो जो जर्म्स है टीबी के वो अंदर मौजूद रहते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं बाद में दोबारा, लेकिन इतने अरसे में वो और बहुत से लोगों को मुतासर कर चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। टीबी हम जितना मर्जी कह लेना कि कोई नहीं अब इलाज हो जाता है ये वो, लेकिन एक्चुअली ये ख़तरनाक आज भी उतनी ही है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जिस तरह कोरोना का प्रॉब्लम है ना कि एक दूसरे को लग जाता है, इसी तरह से टीबी भी एक दूसरे को लग जाती है। और टीबी पेशेंट कोई मसला नहीं है, बीमारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से हो गई है ना, लेकिन उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना पेशेंट भी छुपाते हैं कि हमें कोरोना है, सिर्फ इस वजह से कि ज़बरदस्ती सरकारी अस्पतालों में ना ले जाए, या ज़बरदस्ती जो सरकार मार देती है ऐसे मरीजों को। बहुत से जो भी सारी फजूलियात हमारे इर्द गिर्द प्रोपेगेंडा और अफवाहें हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि टीबी जो कि एक अंदर खुफिया दुश्मन हमारा मौजूद है, उसके बारे में भी हम छुपाते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं। और बहुत ही अजीब बात है कि अगर हमें या मुझे या मेरे घर में किसी को, अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे रही हूँ, मैं आपकी मिसाल नहीं देती, चलो मैं आपकी दे रही हूँ ना, कि चले खुदा ना खास्ता अगर मुझे टीबी हो जाती है ना तो क्या होगा एक जर्नल को, हालांकि मेरे ज़ाती घर का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल जो हमारे जनरल लोगों का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि फिर ओहो अब तो लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, इस घराने में कोई शादी नहीं करेगा, इस घराने में मेल मुलाकात नहीं, इन्हें कोई हमें कोई शादियों पे इनवाइट नहीं करेगा, हमें कोई अपने घर घुसने नहीं देगा, हमारे बच्चों के साथ ये सलूक किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे टीबी है। ये जाहिलियत की बातें हैं। लोग अगर इस तरह करते हैं तो इस वजह से कि शायद हम एहतियात नहीं कर रहे होते। तो एहतियात करेंगे तो लोगों को भी समझ आ जाएगी कि ये लोग जो है वो फिटेस्ट सर्वाइवल की जंग लड़े, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है एक्चुअली, और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है एक दूसरे का साथ देते हुए। मुजरिम से नफरत नहीं कर सकते आप, जुर्म से नफरत करनी है अगर, तो फिर बीमार से किस तरह से नफरत की जा सकती है, उससे कैसे घिन खाई जा सकती है, उसे कैसे डिग्रेड किया जा सकता है, सोचने की बात है। और बच्चे ने जो कॉल की स्पेशली उस पर अब हमें बात कर दिया आतिशबाजी के हवाले से, मुझे नहीं समझ आती। प्रेस रिलीज पुलिस के देखें आप तो रोज जो है वो इतना सामान पकड़ा गया, इतने लोग पकड़े गए, ये हुआ वो हुआ, ऐसे खबरें आती हैं। लेकिन इसके बावजूद गली मोहल्लों में हर वक्त पटाखे बजना शुरू हो गए हैं, पिछले 8-10 दिन से शुरू है और बढ़ता जा रहा है सिलसिला। तो ये गुनाह है एक तो बहुत ज़्यादा, दूसरी बात ये कि इससे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है खुदा ना खास्ता। और मतलब कमज़ोर असाब के, कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लोगों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लोगों के काम डिस्टर्ब हो सकते हैं, लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, लोगों का आराम इसमें उसमें खलल पड़ सकता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम एक गलत चीज़ को अडॉप्ट करके इसको फैला रहे हैं, तो इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को, खुद को समझाएं, कंट्रोल करना है हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी कि इसका इन चीज़ों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, इन चीज़ों का इस दिन की मुनासबत से कोई लेना देना नहीं है, इसका शब बारात से कोई लेना देना नहीं है। ये दिवाली की जो सारी रस्में, ये दीपावली या दिवाली जिसे कहते हैं हिंदुओं की, ये तो वो तरीक़ाकार है, तो वो हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं और वो क्यों चल रहे हैं। और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो आप रोज़ पकड़ लेते हैं इतनी आतिशबाजी का सामान जो है वो बना रहे और बेच रहे हैं, वो पकड़ने के बाद आपका सामान जाता किधर है पहले आप ये बताएं ना, पुलिस वाले भी। और कौन बेच रहा होता है, क्या पुलिस वाले खुद नहीं बेच रहे होते? माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, हम सालों से देखते और सुनते चले आ रहे हैं, सुनना और चीज़ होती है, देखते भी चले आ रहे हैं, ये सब सिलसिला हो रहा होता है। तो फिर उस सामान को बेचारों को बेचने दें, पकड़ के भी तो अगर किसी ना किसी तरह अंदर खाते से वो निकल के बिकना ही है तो जिस बेचारे का उसको बेचने दें। फिर आपको क्या ज़रूरत है खामखा जो है वो उनको पकड़ने की और पैसे बनाने की। फिर हाँ वो जमानतें करते, फिर जमानत करवा के फिर बाहर आ जाते हैं और सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। लोगों ने मंथलियाँ दी होती हैं, मुँह से कहते हैं, इस वजह से वो बेच रहे होते हैं। तो ये सारा सीन जो है मतलब ऊपर से नीचे तक ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इन सबको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही कौन करेगा? मैंने और आपने सही करना है ना। जब हम खुद कंट्रोल करेंगे खुद को कि ये चीज़, ये हमने आतिशबाजी का सामान नहीं खरीदना, अपने बच्चे के हाथ में नहीं देना, तो ही कंट्रोल होगा। दूसरे के बच्चे की जिम्मेदार आप नहीं है, मैं नहीं, हम अपने बच्चे के जिम्मेदार है ना। तो अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाइए, उनको एक तो घरों से बाहर मत जाने दें, कोरोना SOPs का जो है वो लिहाज करें थोड़ा सा। स्कूल से बाहर है बेचारे, उनकी तालीम को पूरे साल से जो हशर हुआ पड़ा है, तो उनको खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं, उनको लेकर बाजारों में फिर होते हैं, इस चीज़ से भी अवॉइड करें। दूसरा, अपने बच्चों के हाथ में आतिशबाजी का सामान मत दें, उन्हें बल्कि समझाएं कि ये हमारा नहीं, ये तो हिंदुओं का स्टाइल है ये त्यौहार मनाने का और इस किस्म की हरकतें करने का।
बच्चों को समझाए उससे पहले खुद समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारी माएँ, दादियाँ, ख़ासतौर पे नानियाँ, दादियाँ, अरे है बच्चा ही है ना, कर लेगा तो क्या होगा। तो यहीं से सारा बिगाड़ होता है। जब बच्चा ही है, जब बच्चा है तो उसके सीखने का टाइम है, उसका लर्निंग प्रोसेस खराब मत करें। उसे ढंग की चीज़ सिखाएं, उसे कोई काम की चीज़ सिखाएं, उसे मॉरल वैल्यूज सिखाएं, उसे एथिक्स सिखाएं, उसे सिखाएं हमदर्दी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, उसको सिखाएं कि लोगों का एहसास कैसे करते हैं। उसे ये सब सिखाएं। उसे ये मत सिखाएं शुल्ली पटाखे ऐसे ऐसे करके चलाओ और इस तरह करके अनार चलाओ, ये मत सिखाएं। ज़रा खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। बातें ज़्यादा नहीं हो गई, मेरे ख्याल में ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन ना जितनी भी ऐसी बातें वो कम लगती है मुझे तो, बिकॉज काम की बात है। सारा दिन फजूल बातें हम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर अगर काम की बात कर ले तो वो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। कौन कौन हमारे साथ ये भी देखते हैं, फेसबुक वाले लोग भी मौजूद थे और उनको हमने शामिल किया। पहले व्हाट्सएप वालों को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सारे लोग आ गए, कैसे शामिल हो गए, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। खैर बातें करते हुए ना टाइम निकल जाता है। आप लोग बहुत बातें करते हैं, फिर मेरा टाइम ही बचता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता ना। खैर, जो फेसबुक पे लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, आइंग आइंग आइंग। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सारे लोग मौजूद हैं। मोहम्मद रशीद है, कह रहे हैं नाइस वॉइस। अच्छा ठीक है जी। आई एम रशीद फ्रॉम पीडी खान, पिंडातन खान ना। अच्छा, सलाम टू ऑल लिसनर। राजा जब्बार है दुबई से हमारे साथ, थैंक यू जेबी। मोहम्मद रशीद, ठीक है। शेख फैसल, जबरदस्त मालूमात। मुदस्सिर नईम फारूकी साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेलकम टू यू एज वेल। और कौन है जी, जिजान ताहिर है, जिजान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज जिजान। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। और मलिक नोमान नोमी है हमारे साथ, खावर मकसूद हैं। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। हाफिज अल्ताफ, वालेकुम अस्सलाम। सलाम दुआ ये अच्छा ये पूछा जाना, वालेकुम अस्सलाम। हर्ष के भाई शाबाश। इधर सलाम दुआ के बाद नीचे बातें भी चल रही हैं। एक ही हो रहा है, कुड़ियों या मुड़ियों, पता ही नहीं कौन कौन है। कैसर इस्माइल, कोई भी एहतियात नहीं कर रहा, बच्चा हो या बड़ा, कोई भी कोरोना को मानने को तैयार ही नहीं, अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। यही तो मसला है, इसे अभी तक अफवाह समझ रहे हैं, हकीकत समझ ही नहीं रहा है। और जब तक सर पे नहीं ना पड़ती, हम उन लोगों में से जो मानते नहीं है, यही हमारा मसला। ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक पे चलती हूँ। और इधर आप लोगों से भी ना अब छुट्टी का बिल हो रहा है मेरा, छुट्टी पे जाना है मुझे, आपसे इजाजत लेके। यहाँ पे ब्रेक। ओके जी, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। टीबी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जितना लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, समाजी फासला रखते हुए मदद करने के लिए वो ज़रूर करें। अपना बादशाह कह दीजिए। अल्लाह हाफिज़।